श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। ओम नमः श्रीदेव्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम दानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं वन्दितु सर्वसिद्धे ध्रुवमचलमणोभवं गतिं पत्ये मोक्षामि समयपाहुः नमो सुदकेवलीभणिधम् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकाशते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। समय सारजी ग्रंथ के माध्यम से अपनी चर्चा चल रही है। 12वीं गाथा के ऊपर आचार्य अमृतचंद देव ने जो उसके बाद कलश लिखे हुए हैं उसमें से एक कलश तो जो है चौथे नंबर का वो इस 12वीं गाथा के सार को बताने का है, अथवा 12 गाथाओं तक जो निश्चय और व्यवहार के माध्यम से वस्तु स्वरूप को बताया है उसका संक्षेप में स्वरूप समझाने का है। और आगे के 3 कलश फिर अगली गाथाओं से संबंधित हैं कि आगे अब क्या कहा जाएगा, उसमें से अपन को किस प्रकार से अपने प्रयोजन की सिद्धि करने के लिए कैसे उन सब बातों को समझना है, वो भूमिका के रूप में आगे की गाथाओं की पृष्ठभूमि के रूप में है। ऐसा जो है ये चौथा कलश जो अपन अभी 12 गाथाओं में और 12वीं गाथा में मुख्य रूप से जो निश्चय और व्यवहार, भूतार्थ और अभूतार्थ, ये दोनों चीजें जीवों को किस प्रकार से उपयोगी हैं और उनका किस प्रकार से अपने जीवन में प्रयोग करना चाहिए, किस भूमिका में किस प्रकार से वो परमार्थ और वो व्यवहार अपरमार्थ जीवन में किस प्रकार से समझ करके परिवर्तन करने लायक है, इन सब बातों को यहाँ स्पष्ट किया है। तो सबसे पहले तो इसमें ये बात सिद्ध की है कि निश्चय और जो व्यवहार है दो नयों के विषय में तो परस्पर विरोध है। जो दो नयों के माध्यम से वस्तु स्वरूप को बताया जाता है तो परस्पर में तो उनमें जो उसके भेद हैं दो निश्चय व्यवहार के, तो उनमें विरोध भाषित होता है और विरोध है। परंतु वो विरोध तब तक ही अपन को भाषित होता है कि जब तक अपन उन निश्चय व्यवहार के स्वरूप को, उसके प्रयोजन को न समझें, तब तक ही अपन को उसमें विरोध दिखाई देता है। और यदि अपन उन निश्चय और व्यवहार के विषय को समझ लें और उसके प्रयोजन को समझ लें तो फिर उसमें विरोध भाषित नहीं होता है, वो अविरोधी है, बल्कि वो वस्तु स्वरूप की सिद्धि करने के लिए जरूरी है। विरोधी तो नहीं है परंतु अपन को वस्तु स्वरूप को सिद्ध करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वस्तु स्वरूप भी ऐसा ही है। जो वो निश्चय नहीं बताता है तो किसी दृष्टिकोण से वस्तु वैसी है, और व्यवहार जिस प्रकार से निरूपण करता है तो वस्तु स्वरूप उस प्रकार से वैसी है। वस्तु में ही परस्पर ऐसे विरोधी धर्म हैं, वस्तु ही ऐसे अपने
विरोधी स्वभाव को लिए हुए है। इसलिए एक वस्तु को समझने के लिए वो परस्पर निश्चय व्यवहार, भले ही अपन को उनके विषय में विरोध है परस्पर, परंतु वो वस्तु स्वरूप की सिद्धि के लिए अविरोधी है। और निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप को समझे बिना व्यक्ति को वस्तु स्वरूप के संबंध में भ्रांति दूर नहीं हो सकती है। तो इसी बात को इस चौथे कलश में स्पष्ट किया है। तो कल अपन ने इसके बारे में थोड़ी चर्चा की थी, थोड़ा सा अपन उसको फिर से पढ़ के और फिर उस पर थोड़ा और विचार करते। देखिए, निश्चय और व्यवहार इन दो नयों के विषय के भेद से परस्पर विरोध है। उस विरोध का नाश करने वाला स्यात् पद से चिन्हित जो जिन भगवान का वचन या वाणी है, उसमें जो पुरुष रमते हैं अर्थात प्रचुर प्रीति सहित उसका अभ्यास करते हैं, वे अपने आप ही अन्य किसी कारण के बिना ही अपनी विपरीत अभिप्राय मान्यता का मिथ्यात्व कर्म के उदय का वमन करके और इस अतिशय रूप परम ज्योति प्रकाशमान शुद्ध आत्मा को तत्काल ही देखते हैं। वह समय सार रूप शुद्ध आत्मा कोई नवीन उत्पन्न नहीं हुआ है, किंतु पहले कर्मों से आच्छादित था, सो वह प्रगट व्यक्ति रूप से हो गया है। और वह सर्वथा एकांत रूप कुनय के पक्ष से खंडित नहीं होता, अर्थात उसमें निर्बाध रूप से रहता है। क्या कहने का मतलब कि जो दो नयों से वस्तु स्वरूप बताई जा रही है, तो वस्तु स्वरूप ही दो नयों के विषय रूप है। क्या माने, सर्वथा यदि एकांत से निश्चय का पक्ष ग्रहण किया जाए तो वस्तु सर्वांगीण उस एक पक्ष में नहीं आती। हाँ, सद्भुत व्यवहार और परमार्थ। सद्भुत व्यवहार में उसी वस्तु को भेद करके जो कथन किया जाता है, वो सद्भुत व्यवहार भी वस्तु में विद्यमान है। गुण भेद कहो, पर्याय भेद कहो, प्रदेश भेद कहो, वो जो भी है उसमें भेद, वो सब उसमें है। धर्म भेद कहो तो उसमें ऐसे परस्पर विरोधी धर्म है। तो वो अपन को जब अखंड वस्तु को देखते हैं तो फिर अपने लिए ये दोनों प्रकार से जो वस्तु का निरूपण किया है, निश्चय से वस्तु को अभेद बताया है, एक रूप बताया है, और व्यवहार से वस्तु को भेद रूप बताया है, अनेक रूप बताया है, अनित्य रूप बताया है। तो ये सब वस्तु के स्वभाव में विद्यमान है। इसलिए उसमें अपन को जब अपन पूरी वस्तु को अंदर देखते हैं तो फिर अपने लिए सब विकल्प टूट करके निर्विकल्प पूरी वस्तु जैसी है वो अनुभव में आती है। तो ये जब तक व्यक्ति को क्या है, निश्चय और व्यवहार के माध्यम से वस्तु स्वरूप को, जो निश्चय और व्यवहार भगवान जनेन्द्र की वाणी में ही माने आते हैं, वस्तु निश्चय से ऐसी है, व्यवहार से उसमें उसके जो धर्म है और जो पक्ष है और जो उसका स्वभाव है, उस स्वभाव को वो इस प्रकार से उन नयों के माध्यम से बतलाता है। तो निश्चय नय से एक पक्ष बतलाता है, व्यवहार नय दूसरा पक्ष बतलाता है, और दोनों को मिलाकर के वस्तु अभेद रूप से फिर क्या है, अनुभय स्वरूप है। ना तो अकेले भेद रूप है, ना अकेले अभेद रूप है, ना अकेले नित्य रूप है, ना अकेले अनित्य रूप है, नित्यानित्य वस्तु एक स्वरूप है। जब वह निश्चय कह रहे हैं, निश्चय मतलब क्या होता है? निश्चय मतलब होता है अभेद वस्तु का कथन, अभेद निश्चय। उसी वस्तु को जब अभेद करके कहा जाता है तो वही वस्तु जब निश्चय से कही जाती है तो वस्तु अभेद दिखती है, और जब अपन उसको भेद करके कथन करते हैं तो वस्तु भेद रूप दिखाई देती है। वस्तु में जैसे अपन भारत, तो भारत
अखंड भारत की दृष्टि से जब देखें तो भारत अपन को अखंड दिखाई देता है, और जब उसी भारत को अपन प्रांत, जिला, तहसील, गांव आदि देखते हैं, जनसंख्या, क्षेत्रफल, तो ये सारे भेद प्रभेद उसमें हैं। भारत क्या है? भारत कोई माने बिना क्षेत्रफल के, बिना जनसंख्या के, और उसमें रहने वाली जो कुछ भी प्रॉपर्टी है और उसका जो नियम कानून रूप जीवन है, उसके बिना और भारत क्या है? तो जब अखंड रूप से कहते हैं तो उन सब का अभेद स्वरूप भारत है, और जब अपन उसी को भेद करके कथन करते हैं तो भारत में इस प्रकार का भेद भी है। वो क्षेत्र की अपेक्षा एक दृष्टिकोण है, जनसंख्या की अपेक्षा एक दृष्टिकोण है, और उसमें प्रॉपर्टी आदि की अपेक्षा एक दृष्टिकोण है, उसके जीवन जीने की पद्धति के आधार पर एक दृष्टिकोण है। तो ये सब उस रूप में ही भारत का स्वरूप है। तो सामान्य रूप से जब अपन कहते हैं तो अखंड भारत, तो उस भारत में क्या क्या आ गया? सारी चीजें आ गई, उसका क्षेत्रफल आ गया, उसकी जनसंख्या आ गई, उसकी प्रॉपर्टी आदि आ गई, जो कुछ भी भारत में है वो सब आ गया। परंतु उसमें जो सिद्धांत से विपरीत परिवर्तन हो रहा है, जैसे परिवर्तन माने अपराध है, गलत काम है, वो भारत का मूल स्वरूप नहीं है। ऐसे ही आत्मा में जो द्रव्य गुण पर्याय धर्म आदि हैं, वो तो उस वस्तु का स्वभाव है, परंतु उसमें जो पर्याय में अन्यथापने की मान्यता, जानकारी, प्रवृत्ति, वो उसका स्वभाव नहीं, वो उसका दोष है। क्या है उसका? वो उसका दोष है। इसलिए उन अपराधियों को दूर करने के लिए अपन को नियम कानून बनाए जाते हैं, किस प्रकार से ये करेंगे तो उनको सजा दी जाएगी। तो ऐसे ये जीव जब गलती करेगा तो उसके लिए 4 गति 84 लाख योनियों की सजा मिलेगी, उसके लिए निर्दोष तरीके से जीवन जीने की स्थिति नहीं बनेगी। तो ऐसे यहां पर अपन को क्या है, अनेक अनेक दृष्टिकोणों से वस्तु स्वरूप को समझाया जाता है। जैसे मान लीजिए अपन को बताया जाता है, एक दृष्टांत समझने पर, एक कोई गांव का व्यक्ति था और वो शहर में आया, तो शहर में लोग बढ़िया घी का हलवा बना करके, उसको बढ़िया चुपड़ करके और भी उसको इस्तेमाल करके उसका सेवन कर रहे थे। तो उसने कहा, यार ये चीज तुम्हारे पास बहुत अच्छी है, ये कहां से लाए? तो उन्होंने कहा, भाई देखो ये चीज तो तुम्हारे पास भी है, हमारे पास तो नहीं है, हमने तो कभी ऐसी चीज हमने कभी देखी नहीं है, खाई नहीं है। तो उन्होंने कहा, भाई देखो तुम्हारे पास गाय भैंसे हैं ना? हाँ गाय भैंसे तो है। और क्या है तुम्हारे पास? कि हमारे पास दूध है, गाय भैंसों का दूध निकलता है, और भी जो कुछ चीजें वो है, पर दूध हम लोग दूध पीते। तो दूध में ही तो घी है, घी कहां से आया? ये कोई अलग से थोड़ी घी आया, उसी दूध में घी है। तो कहते हमें तो दिखाई नहीं देता है, कहां है वो घी? कहते हैं उसी में, देखो। कैसे दिखेगा वो? आचार्यों ने दृष्टांत दिए, पाषाणेषु यथा हेमे दुग्ध मध्ये यथा घृतम तिल मध्ये यथा तेलम देह मध्ये तथा शिवा अयमात्मा जो अयमात्मा शरीरेषु यो जानाति सा पंडिता। समझदार व्यक्ति, विवेकी व्यक्ति किसे कहते हैं? कि जिस प्रकार से स्वर्ण पाषाण में सोना है, और पाषाणेषु यथा हेमे दुग्ध मध्ये यथा घृतम, दूध के अंदर घी है, तिल मध्ये यथा तेलम, तिली के अंदर तेल है, और अयमात्मा शरीरेषु माने अपने शरीर में ही ऐसा परमात्म स्वरूप आत्मा विद्यमान है। शरीर के अंदर उस आत्मा में ही वो परमात्मना शक्ति रूप विद्यमान है। जैसे उस दूध में, तो पहले तो अपन को समझ में नहीं आया कि वो दूध में घी कहाँ है। तो अभी पहले तो अपन को ये समझ में, तो पहले तो ये समझना कि तुम ही भगवान हो। जैसे अभी दृष्टांत अपन ने पढ़ा था, आचार्य देव ने किसी ग्रामीण व्यक्ति को, म्लेच्छ व्यक्ति को आशीर्वाद दिया कि स्वस्ति,
पहले तो वो समझे ही नहीं कि सृष्टि माने क्या होता है। तो पहले तो उसको समझाया उसकी भाषा में कि सृष्टि माने होता है तेरा अविनाशी कल्याण हो। क्या समझाया? कि तेरा अविनाशी कल्याण हो, ऐसा समझाया। तो उसकी समझ में आ गया, अच्छा अविनाशी कल्याण माने क्या? भगवान बन जा तू और सदा सुखी बन जा, सुखी हो जा। ये तो समझ में आ गया कि अरे ऐसी उत्कृष्ट भावना। अब वो इतने में भगवान तो नहीं बन गया। अब भगवान बनने की विधि भी है कि ऐसे ही प्रसन्न हो गया कि हमें भगवान बनने का आशीर्वाद दे दिया तो अब हम भगवान बन जाएंगे। जब पहले तो ये उसकी समझ में आ गया कि हम भगवान बन सकते हैं, तो अब भगवान कहां से बनेंगे? कहां है वो भगवान? तो शक्ति रूप से, जैसे दूध में घी की शक्ति है, अभी दूध का ही क्या है, उसमें शक्ति रूप से घी है, अभी व्यक्ति रूप से घी नहीं है उसमें। जब उसकी प्रोसीजर अपनाई जाए, विधि अपनाई जाए उसमें से घी निकालने की, तब क्रम से उसमें से वो घी निकलेगा। ऐसे ही किसी को आशीर्वाद दे दिया कि तू सस्ती तेरा अविनाशी कल्याण, तो तेरा अविनाशी कल्याण माने तू शाश्वत सुखी हो जा। तो शाश्वत सुखी हो जा, तो अब शाश्वत सुखी कैसे हो जाए? अब उसको विधि अपनाना पड़ेगी कि इतने में प्रसन्न हो गए अब वो कि आशीर्वाद दे दिया इनने तो भगवान अब तो हम सुखी हो जाएंगे अविनाशी। कैसे सुखी बनेगा वो? अब वो उस बात को समझेगा कि भैया इनने अविनाशी, ये बात तो समझ में आ गई उसकी कि हम अविनाशी भगवान दशा को प्राप्त कर सकते हैं। अब उसको ये समझना पड़ेगा कि वो भगवान बनने की विधि क्या है। तो अब कैसे समझे कि देखो भैया, अब तुम जो है, जो शरीर है ना, इस शरीर के अंदर आत्मा रह रही है, और इस शरीर के अंदर अभी क्या है कि आत्मा कर्म आदि के माध्यम से अभी मलिन हो रही है, और उसमें जुड़ करके कर्म के उदय में नो कर्म का अवलंबन लेकर मोह राग द्वेष आदि करके पर्याय में अभी ये वही आत्मा हो तुम जो परमात्मा बन सकता है। अभी तुम कौन सी आत्मा हो? बहिरात्मा। कौन सी आत्मा हो? परमात्मा पने की तो सब में शक्ति है कि परमात्मा ही है पर्याय में। ये आत्मा की अवस्थाएं हैं कौन सी? तीन। कौन कौन सी? बहिरातम, अंतरातम, परमात्म, जीव तथा है। अब अपन को करना क्या है? उसी आत्मा को बहिरातमता ही जान तक। अब क्या करना है अपन को? बहिरातमता, बहिरातपना समझ के कि ये हमारे भाव, देह जीव को एक जानने मानने के भाव, और जो इनमें निरंतर राग द्वेष करने के भाव, ये हमारे विपरीत भाव हैं। ये हमारा स्वभाव नहीं है। हमारा स्वभाव क्या है? शांत निराकुल रहना, ज्ञाता दृष्टा रहना। तो अब क्या करोगे कि आप अपने उस स्वभाव, अपना अंदर में ऐसा स्वभाव है, तो आप अभी जो पर में एकत्व ममत्व करके इस तरह की कल्पना करते हो, तो अब वो पर में कल्पना नहीं करो। पहले तो ये समझ में आ गया कि ये अपने नहीं है, सब ये शरीर आदि संयोग अपने नहीं है, तुमसे भिन्न है। भले ही एक चित्रावगाही संबंध है, परंतु ये दूध पानी की तरह मिले होने पर भी कैसे हैं? पे भिन्न भिन्न नहीं भेला, एक नहीं हो गए। तो ऐसा जब तुम्हारे ज्ञान, पहले तो समझ में आ गया, अब समझ में लक्षणों से वो दूध पानी को अलग अलग करना है। तो अब अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान स्वरूप आत्मा को दृष्टि में लेके, ज्ञान में लेके, अब उसमें स्थिरता करना है, जिसको अपन स्वसमय बोलते ना। तो स्वसमय माने क्या? कि जीव अनादि काल से अपने स्वरूप को भूल के, स्वरूप का आश्रय नहीं करके और पर का आश्रय कर रहा है। दूसरी गाथा में पढ़ा अपन ने, जीवो चरित्र दंसन नानिठ्य दो तम ही स्वसमयम जाने, पोगल कम पदे सठनम तम जान पर समयम। तो ये तुम्हारा जो इस शरीर आदि में एकत्व ममत्व पूर्वक परिवर्तन हो रहा है, ये तुम्हारा बहिरात्मपने का भाव है। अब क्रम क्रम से आप, पहले तो आपकी समझ में आ गया कि अपन लक्षणों से अपने स्वरूप को मेरो है उपयोग रूप, चिन्ह मूरत बिन मूरत अनूप, उदगल नव धर्म अधर्म काल, इन न्यारी मेरी चाल। मेरी सत्ता द्रव्य से, क्षेत्र से और पर्याय से
भावों से, गुणधर्मों से मेरी सत्ता सबसे अलग है। वो तुम्हारा स्वरूप तो अनादि काल से अनंत काल तक तुम अपने द्रव्य क्षेत्र काल भाव को कभी छोड़ के अनुरूप तो हो ही नहीं सकते, हुए नहीं। तो पहले तो ये समझ में आ जावे कि हमारी सत्ता इन सबसे पृथक है। तो अब पृथक है तो उस पृथक सत्ता को ही अपना स्वरूप जानो मानो और उसी का अनुभव उसी में स्थिर हो। ये प्रयोग आपको जब तक, अब आपको गुण स्थानों की परपाटी है फिर कि आपको अगर भेद विज्ञान करके और सिर्फ स्वरूप की स्थिरता अविरत दशा में अगर इतनी हो गई कि आंशिक स्वरूप की स्थिरता हो कि अतीन्द्रिय आनंद आपको स्वाद आने लगा, क्या सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान हो गया तो साथ में उसके अब तुम्हारी अनंत पर पदार्थों संबंधी परिवर्तन, आसक्ति, लगाव, रुचि पूर्वक उसका लगाव छूट गया। अब अनंत आनंद यानी अनंत पर पदार्थों से तो तुम्हें लगाव नहीं रहा, उनमें राग नहीं रहा, और ये समझ में आ गया कि अपने लिए कुछ देते लेते नहीं, तो अब पर पदार्थ में अच्छे बुरे नहीं दिखेंगे, तो राग देश अब अपनी उनके अवलंबन से जो तुम्हें अब अस्थिरता जन राग देश होती है वो तुम अपनी कमी समझोगे, उन पदार्थों को अच्छे बुरे नहीं जानोगे। जिसको ऐसा तत्व निर्णय हो गया और अपने स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और अनुभूति हो गई तो अब उस संयोगों को अपना नहीं मानेगा, उनको अच्छा नहीं जानेगा, बुरा नहीं जानेगा। क्या अब तो वो स्वरूप में पूर्ण स्थिर नहीं हो पा रहा है तो जुड़ जाता है, उसमें संस्कार बने हुए हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई उसके व्यवहारिक जीवन के प्रतिकूल कोई परिवर्तन करता है, बोलता है और व्यवहार करता है तो उसको गुस्सा आ जाता है। गुस्सा क्यों आ रहा? वो चाहता है कि ये सब लोग हमारे हिसाब से प्रवृत्ति करें। अब उसने समझ लिया कि कोई द्रव्य किसी द्रव्य के अधीन नहीं है, कोई किसी के परिणमन कराने से परिणमन नहीं कर सकता है, परिणमन कराने का भाव ही अपना मिथ्या है। तो फौरन वो अपनी वृत्ति को समझ करके कि भैया इनकी गलती नहीं है, अपन को ही क्या नहीं करना कि अपन को ही उसमें नहीं जोड़ना चाहिए। जो अपन ने उदय की पूर्व के कर्म करके आए थे उस कर्म के उदय में परिस्थिति तो बनेगी। जैसे आप पाप आदि करके आए थे तो क्या होगा कि आपके प्रतिकूल वातावरण तो बनेगा, जहां आप रहोगे आपके अनुकूल तो लोग नहीं होंगे, पदार्थ भी, तुम्हारे शरीर भी मान लो पाप करके आए तो शरीर भी स्वस्थ नहीं रहेगा, बीमार रहेगा। अब क्या करना उसमें? अब उसमें कि भैया जी कर्म पूरब किए खोटे, अपन ने जो पहले पाप आदि कर्म करके आए थे उससे ये परिस्थिति बन रही है। अब अपन को क्या करना कि अब अपन को परिणाम नहीं बिगाड़ना। क्या नहीं करना? अब अपन को अपने भाव नहीं बिगाड़ना, इनको बुरा नहीं मानना। अब तो अपन ने जो कर्म किए थे उस कर्म के निमित्त से ये नो कर्म है, तो ये तो नौकर है कर्मों के। नो कर्म माने नौकर, कर्म माने मालिक। व्यवहार दृष्टि से ये नो कर्म की व्यवस्था किसने बनाई? वो कर्म के उदय ने। तो अब क्या करें? अभी कर्म तो तुमने ही भाव किए थे, तो तुम्हारी गलती से कर्म बंधे थे। तो अब क्या करना? न कर्मों से राग द्वेष करना, अब किससे करना? अब अपनी गलती नहीं करना। जैसे ऐसा मानो कि तुम किसी के यहां से माल उधार ले आए, और माल उधार लेके आए और तुम बोल के आए कि हम 15 दिन में तुम्हारा पैसा दे देंगे। अब तुमने पैसा नहीं भेजे 15 दिन में, तो उसने अपने नौकर को भेजा कि भैया जाओ पैसा ले आओ उनके यहाँ से। अब तुम नौकर से लड़ने झगड़ने लग जाओगे, तू मेरे यहाँ क्यों पैसा मांगने आया, हमारे पास पैसा नहीं है। तो वो कहे भैया तुम हमसे क्यों लड़ रहे, तुम मालिक, हमें तो मालिक ने भेजा ना, तो उनके यहाँ पैसा उधार तुम्हें अगर ऐसा प्रकार से पैसा इज्जत का सवाल है और कुछ भी तो तुम पहली चीज तो तुम उधार क्यों ले आए? ज्यादा इज्जत वाले थे तो पैसा उधार लेके आए क्यों तुम? और टाइम दे के आए कि हम चुकाएंगे, चुका उसको। अब उदय आ गया तो उसमें तुम्हें समता रख करके उसको कर्जा चुकाना है। अब उसमें तुम लड़ोगे झगड़ोगे तो तुम्हारे ऊपर केस कर दिया जाएगा और कुड़की करके तुम्हारी और जो है पूरी जो कुछ है तुम्हारी और मिट्टी पलीत कर दी जाएगी। आगे के लिए तीव्र कर्म बनेगा, जेल में भेज दिए जाओगे, पैसा नहीं होगा तो और बड़ी जेल में भेज दिए जाओगे। तो इसमें अपने लिए अब ना तो उन नो कर्मों से लड़ना, न कर्मों को दोष देना,
और ना अपन ने जो गलती करती अब उसको रोते रहना। अब क्या करना कि अब ऐसी गलती नहीं करना, अब उधारी नहीं लें और धीरे धीरे जितनी आमदनी अपन अपने करते जाएं उसमें चुकाते जाएं। तो आमदनी माने क्या, जितना जितना स्वरूप आचरण करते जाएं उतने उतने कर्मों की निर्जरा होती जाएगी, उतने उतने राग देश छूटते जाएंगे। अब जितने जितने अभी क्या है कर्मों का उदय रहेगा और अभी राग देश रहेंगे, उतना तो कर्जा भी तुम्हारा है। तो वो तो अपने उसका चुकाने का उपाय क्या है, अपनी आमदनी बढ़ाओ। आमदनी कौन सी है, अपने स्वरूप की आराधना करके वीतरागता बढ़ाओ। इससे क्या होगा कि इससे कर्म निर्जित हो जाए, तुम्हारा कर्जा चुकता जाएगा। इससे विकारी परिणाम भी शांत होते जाएंगे, आगे के लिए कर्म बनेंगे नहीं। धीरे धीरे आप धीरे धीरे अपने स्वरूप में स्थिर होते जाओगे। जिस समय पूर्ण स्थिर हो जाओगे उस दिन संपूर्ण तुम्हारे कर्मों का क्षय हो जाएगा, सब कर्जा चुक जाएगा और अब विकारी परिणाम होंगे नहीं, तो नया कर्जा रहना नहीं। और अब अपने अंदर भी पूरी पूंजी अपनी हो गई, तो अपन को बाहर से कुछ लेना देना नहीं। क्या कहा, पहले तो एक व्यवहार तो पहले अपन को समझ में नहीं आता कि हम कौन हैं, क्या है, अपना मूल स्वरूप क्या है और हमारे जीवन में गलती पर्याय में क्या हो रही है। तो पहले तो ये समझना सबसे पहली समस्या। अब समझ में आ गई तो अब उस अपने जीवन में पर्याय में निर्दोष बनने के लिए जीवन में यथायोग आचरण करना। अकेली जानकारी हो गई तो उतने में तो नहीं प्रसन्न होगा कि स्वस्ति का आशीर्वाद दे दिया। एक दृष्टांत जो है वो गणेश प्रसाद जी बर्णी ने पर्युषण पर्व की पूजन के प्रवचन में दिया। पर्युषण पर्व के अंतर्गत 10 लक्षण के अंतर्गत दिया था उन्होंने कि ये कोई व्यक्ति था तो वो किसी साधु के पास गया और उसके पास जाकर के उसने अपनी समस्या बतलाई और समस्या बतला करके कहा, महाराज हमारे यहाँ संतान नहीं होती है, तो हमारे लिए कुछ इस प्रकार का आप आशीर्वाद दो जिसमें हमारी संतान हो जाए। तो उन्होंने देखा तो वो निमित्त ज्ञानी थे, उन्होंने कहा चल मेरा आशीर्वाद है तेरे यहाँ संतान हो जाएगी, जा। आशीर्वाद दे दिया। अब वो गया बड़े आनंद से अपने काम धंधे में सब में लग गया। अब कुछ दिनों बाद 2 महीने हो गए, उसके यहाँ तो ना तो संतान हुई ना कुछ हुआ। उन्होंने कहा महाराज तुमने आशीर्वाद दिया था और हमारे यहाँ तो संतान हुई नहीं। तो कि भैया क्या किया तूने, हमने आशीर्वाद दिया था तो तूने किया क्या? कहीं उसी दिन से ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया हमने, तुमने कह दिया कि आशीर्वाद तेरे यहाँ संतान हो जाएगी, उसी दिन से हमने ब्रह्मचर्य व्रत ले लिया, अब हमारे यहाँ संतान हो आपके आशीर्वाद से हो जाएगी। अरे उसने कहा पागल हमने आशीर्वाद थोड़ी दिया था कि बिना जो है तू जो है जो संतान होने की विधि है उसके बिना सब तेरे यहाँ संतान हो जाएगी। तो ऐसे ही अपने लिए आचार्य देव ने आशीर्वाद दिया। क्या आशीर्वाद दिया? स्वस्ति तेरा अविनाशी कल्याण। अब अपन प्रसन्न हो गए। अब अपन को क्या करना, आशीर्वाद है गुरु जी का, अब तो हम अविनाशी कल्याण भगवान बन ही जाएंगे और बढ़िया अपने खाओ पियो मस्त रहो। तो कब तक बन जाओगे भगवान? मतलब ये है कि कभी कभी व्यक्ति क्या है वो समझते ही नहीं है कि इसका अर्थ क्या होता है। अविनाशी कल्याण होगा मतलब अरे जिस विधि से भगवान बनते हो विधि अपनाओगे तो अविनाशी का, तुम्हारे अंदर वो शक्ति तो है पर उसकी व्यक्ति करने की विधि भी तो अपनाओगे कि ऐसे बन जाओगे भगवान। तो ये सारा व्यवहार इसके लिए दिया है कि जिसको अपन को दृष्टांत दिया ना कि 16 तावबान स्वर्ण की शुद्धता की प्राप्ति हो गई, उसको तो अशुद्ध सोना उपयोगी नहीं है। परंतु जिसको अभी जब तक 16 ताव के उपरांत जो शुद्ध स्वर्ण प्राप्त होता है वो जब तक उसको प्राप्त नहीं हुआ तब तक उसको यथा योग व्यवहार अपनाते हुए उस शुद्ध स्वर्ण की सिद्धि करना। आ रही समझ में नहीं आ रही है?
निश्चय से सब जीवों में परमात्मपने की सामर्थ्य है। तो निश्चय से अपन उस दृष्टिकोण से शुद्ध स्वभाव से देखो तो सब भगवान है, ठीक है ना। परंतु कैसे भगवान हो तुम? पर्याय में भगवान हो कि शक्ति रूप भगवान हो? अब उस परमात्मपने की व्यक्ति पर्याय में करना है कि बस शक्ति में ही अपन प्रसन्न हो गए कि अब तो हम बस हो गए भगवान। अभी बहुत भ्रम है लोगों को, इसलिए दिया है कि कोई नए निश्चय से आत्मा को शुद्धमान हुए हैं स्वचंद न पहचाने। पर्याय में शुद्धता का तो ज्ञान नहीं और होगा स्वचंद के अब तो हम भगवान ही है। ऐसा जब तक, इसलिए गुणस्थान प्रमाण उस पर ये बात अलग है कि वो परमात्मा, ये आत्मा परमात्मा बनता है पर्याय में, स्वभाव से उसमें परमात्मा बनने की सामर्थ्य है। जैसे दूध में घी है, कैसा घी है? वो व्यक्त नहीं है, किस रूप में? अव्यक्त शक्ति रूप से। अब उसकी तो पर्याय में तो व्यक्ति होती है, तो पर्याय व्यक्ति जैसे अभी आत्मा के अपन ने 3 भेद पर्याय दृष्टि के है। कौन से? बहिरात्म, अंतरात्म, परमात्म, जीव त्रिधा है। तो अब बहिरात्मा का लक्षण बताया, अपने स्वरूप को भूल के पर में अहंकार ममकार करे वो बहिरात्मा है। और अंतरात्मा पर द्रव्यों से भिन्न अपनी रुचि, अपना ज्ञान, अपनी ही स्थिरता का प्रयोग करे, उसका नाम अंतरात्मा है। और परमात्मा किसे कहते हैं? कि वो ही अपने उस स्वरूप में स्थिरता करते 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 जिस समय पूर्ण विकार से रहित होके और ऐसी 20 राग दशा प्रकट कर लेगा तो पर्याय में वो परमात्मा बनेगा। तो क्या कि भैया पहले तो तुम्हारा स्वरूप तुम्हें खबर नहीं है कि वो परमात्मा, अपन बाहर में सोच रहे हैं कि भगवान कोई अलग है और ये आत्मा कोई अलग है। अरे इसी आत्मा की विकसित अवस्था का नाम, पूर्ण स्वाश्रित अवस्था का नाम परमात्मा है। तो ये बाहर में कोई परमात्मा तुम्हें ऐसी जितने वो अपने स्वरूप आराधना करके परमात्मा बन गए, वे तो स्वयं बन गए। उनका परमात्मपना, उनका सुख तुम्हें नहीं मिलेगा। मिल जाएगा यदि अपन जैसे अब भगवान की अपन पूजा भक्ति करें और भगवान बनने की विधि नहीं अपनाए तो अपन कब तक सुखी हो जाएंगे? और वही पे लड़न लगे, विधि पूजा करने की विधि पे लड़न लगे, है ना। पहले वही में अपन को भ्रम हो जाएगा जो ऐसी पूजा और ऐसी। अरे ये तो तुम्हें उनके स्वरूप का बहुमान करने के लिए अपनी खुद की विधियां हैं। ये बताया रत्नगण शराबकाचार में कि अगर कोई सामान्य व्यक्ति अभी कुछ नहीं जानता है और वो जानता है कि भगवान है और आकर के अपने घर से क्या है वो खाने पीने की चीजें ला करके चढ़ाता है भगवान और बहुमान करके नमस्कार, तो कहते उसको भगा मत देना। अभी तो तुम कहो करे ये तो सबने मंदिर अशुद्ध कर दिया, फलाना कर दिया, ढीगड़ा कर दिया। अभी उसको आने दो, भगवान से पहले सही जुड़ने दो, फिर धीरे धीरे उसको समझाना कि देखो भैया जी भगवान बीतराग है, ये तो कभी खाते पीते नहीं है। अब पहले मंदिरों में शादियां होती थी, अभी भी शायद पत्तले मतले ले आके वेदी पे रख देते, जो कुछ बनाते हैं शुद्ध अशुद्ध भोजन सब वो सब बाहर का भक्त समाप्त घी भी ये सब अब वो ला करके वेदी पे लाके रख देते। पहली थाली भगवान के लिए। अब आती क्या नहीं आती है? तो अब देखो ये तुम्हारे से इनमें तुम्हारे क्या बोलते हैं जो पंजाबी लोग हैं ना, तो वे गुरुजी को ही मानते हैं। गुरु नानक हुए हैं वे गुरुजी को मानते हैं। अब गुरुजी चले गए, अब उनके वचन है वो गुरु ग्रंथ साहब, उनको उस ग्रंथ को गुरु मानते हैं। तो क्या करते हैं ठंडों में उनके लिए बढ़िया जो है उसको ठंड लगती है तो उनको ऐसी हिंदू लोग भी करते हैं, उनको सुला देते हैं, पल्ली उड़ा देते हैं, सुबह आकर के फिर उनको जगाते हैं, फिर उनके लिए व्यवस्थित तरीके से सब खोलते हैं। तो अब ये क्या है कि तुमने किसको क्या मान रखा है? वो गुरु ग्रंथ साहब के लिए पानी रख करके दातुन वगैरह रखते हैं सुबह उनके लिए, गुरु जी को दातुन पानी करने के लिए। फिर वो जो है लंगर नाश्ता उनका जो बनता है प्रसाद खाने भोजन के लिए सबको फिर लंगर बैठता है। तो अब तुम वो ग्रंथ कोई गुरु जी है क्या? अरे उस ग्रंथ में तो वो गुरुजी कैसे बस महानता बनती, महान व्यक्ति कैसे बनता है, कैसे जीना चाहिए, ये तो उसमें उनके वचन लिखे हुए हैं।
उनने अपने अनुभव की। अब तुमने उसमें ऐसी ऐसी अपन ने भी भगवान की मूर्तियां तो भगवान नहीं है, तो भैया भगवान ऐसे थे, उनको समझने के लिए अपन ने भगवान की मूर्ति स्थापित की। अब अपन उसी में लड़ाई झगड़ा करें, जी हमारे भगवान जी, तुम्हारे भगवान जी, ऐसे भगवान जी, वैसे भगवान जी, गलत भगवान जी, सही भगवान, कौन से भगवान सही कौन से गलत। मूर्तियां भी यही है जो बन रही है वहां पर, ये कई मूर्ति हैं। तुम ले आओ तुम्हारे भगवान, हम ले आए तो हमारे भगवान, उन्हीं भगवान में भी उनने तो कोई चिन्ह नहीं रखे। तुमने कहीं कौन से भगवान चाहने हैं, सुनने क्या करो, क्या हमें महावीर स्वामी चाहते, सुनने का कर दो, कोई मूर्ति में नहीं सिर को चिन्ह बना दो तो भगवान महावीर बन गए। अब तुमने कहीं हमें आदिनाथ चाहने, सुनने का कर दो, कोई में बैल को चिन्ह बना दो तो ये आदिनाथ हो गए। कभी कौन से भगवान है, आदिनाथ है कि महावीर स्वामी है, 24 तीर्थंकरों की जो भी तुम कहो तो वे सबके नए चिन्ह बना देंगे। अरे भगवान बीतराग है, ये तो व्यवहार से अपन ने समझने के लिए एक व्यवहारिक परंपरा अपनाई है, समझ रहे ना। और अपन तो वही में झगड़े, जो मूल ना आएगा, जो बेगर मूल ना आएगा, जो ऊपर रहेंगे, जो नीचे ना आएंगे, वही में झगड़े चल। मतलब अरे भगवान ये बताओ, सब बीतराग सर्वज्ञ होते हैं, कोई कम बड़ होते हैं? किसी भगवान में कोई कम बड़ गुण होते हैं क्या? सब भगवान एक थे, तो उनसे तो अपन को समझना तो स्वरूप है। अब वो नहीं समझ के ये सब व्यवहार अपन को परमार्थ समझने के लिए था, और अपन उस व्यवहार में इतने उलझ गए कि परमार्थ से एक तरफ गया, अपने व्यवहार ही में अपन इतने कसाय कर करके कि वो जो पुण्य होता था वो पुण्य ही नहीं बनेगा, पाप में वो चले गए। अगर आत्म ध्यान आपस में करते रहे एक दूसरे के प्रति तो क्या होगा, पुण्य बनेगा कि पाप बनेगा? समझते नहीं कुछ। यही ग्रंथ है सब, यही ग्रंथ, तुम पढ़ो सो सही और हम पढ़े सो गलत। आचार्य तो वे ही होते नहीं, कोई अलग अलग आचार्य तो हुए नहीं, सब वे ही है। इतने जितने जीवन है, चाहे श्वेतांबर हो, चाहे दिगंबर हो, चाहे 13 पंथी हो, चाहे 20 पंथी हो, चाहे कौन हो, सब किसको मानते हैं? उन्हीं भगवान। और उन्हीं भगवान ने सबको उपदेश अलग अलग दिया क्या? सबके लिए भगवान बनने की विधि तो सबने वही बताई। और अपन क्या कर रहे हैं? अब हम 20 पंथी और तुम 13 पंथी, भगवान की मूर्ति में चंदन लगा दो और ये कर दो तो तुम्हारे भगवान अलग हो गए। आंखें जड़ दो तो भाई श्वेतांबर के भगवान बन गए। अब कौन से भगवान है ये? वही में लड़ाई झगड़ा है। उधर तुम्हारे से मक्सी जी में बे मूर्ति 9 बजे तक दिगंबरों के भगवान, और 9 बजे के बाद उनमें आंखें जड़ देंगे तो श्वेतांबरों के भगवान। अब ये अरे तुम कहाँ बच्चे जैसे खेलों में अटक गए, तुम कर क्या रही है? मैंने कुछ समझ में नहीं आता लोगों की क्या धर्म है, धर्म का स्वरूप ही नहीं समझते भैया। ये सब चीजें अपन को धर्म समझने के लिए एक निमित्त थी, और अपन उन निमित्तों में इतने उलझ गए कि वो परमार्थ से एक तरफ गया। इस व्यवहार से समझना तो परमार्थ था, और जीवन में उतारना तो परमार्थ था। अब वो परमार्थ समझना और जीना तो एक तरफ रहा, और अपन इतने उलझ गए इस बाहर के प्रपंच में कि वो वहां तक तो विचार ही नहीं होते। सामान्य व्यक्तियों से भी गए बीते हो गए। सामान्य व्यक्तियों में जितनी सहजता और प्रेम एक दूसरे के प्रति रहता है, सांप्रदायिक व्यक्तियों में वो भी नहीं दिखता। एक दूसरे को केर वेर ऐसा देखते हैं जो हमारा शत्रु है, विरोधी। भाई कल तक तुम्हारे घर रिश्तेदार और मित्र सब थे, और अब तुम्हारे भाई शत्रु बन गए। कैसे बन गए भैया? तुम्हारी कल्पनाओं से क्या कचूवर का है, उनमें क्या लग गया? क्या लग गया उसमें बताओ? मैंने अभी कोई कह रही थी महिलाएं, कर ब्रह्मचारी जी वहां जाके समझा दे में, तो वहां हम सब लोग सुनने आ जाएंगे। अच्छा पढ़ाते हैं, बढ़िया, द्रव्य संग्रह पढ़ाते, सब ग्रंथ अच्छे पढ़ाते, और अगर वहां उस नेवरे में आगे पढ़ाएंगे तो हम आ जाएंगे सुनने समझने। और यहाँ जितने अपन को ये है कि जितने नखरे उड़ रहे हैं तुम्हें समझना है? जिसको भूख लगती है तो वो कहेगा कि हमारे लाने तो लाके और दे दे खावे तो खाएंगे, नहीं था अरे तुम मरोगे। जहां पानी कुआ है तो तुम कुआ को तो बुलाओगे कि तुम कुआ पे जाओगे पानी पीने? अरे भाई तुम्हें अपने अज्ञान को दूर करना है, तुम्हें अपने मिथ्यात्व को दूर करना है, तुम्हें कसायों को दूर करना है, तो वो दूर करने की विधि जो है, जो आचार्यों ने अपने जीवन में उतारी, उस विधि को पहले तो सीखना होगा। और अपने सब अंदर की मूर्ताएं छोड़ के, सारी मिथ्या धारणाएं, अब तुम अंदर में अपनी डली दबाए रहो मिथ्यात्व की, विपरीत मान्यता की, तब तुम्हें हम कैसे समझाएंगे? इसलिए भैया बहुत सरल बनना पड़ेगा,
अपन को धर्मात्मा बनने के लिए बहुत पात्रता की जरूरत है। मिट्टी को घड़ा बनने के लिए कितनी नरम कोमल सारे कंकड़ पत्थर सब अलग निकाल करके बिल्कुल निर्दोष हो, तब जा करके वो कुम्हार अपने हिसाब से उसको ढाल के बढ़िया सुंदर क्या बनाता है, कलश बना करके उसको मंगल कलश बना देता है। पीने लायक पानी उसमें धारण किया जाता है। ऐसे ही अपन जो अभी आपस में कैसे लड़ रहे हैं एक दूसरे के प्रति, कि जो एक मानवता से भी गए भी थे, त्रियंचों से भी गए भी थे स्थिति में पहुंच गए। अब अपन को यदि इस दुर्दशा से बचना है तो अपन को महापुरुषों की, पहले तो महापुरुषों पे विश्वास करके वे जो बताएं उसको सही समझ के और जीवन में उतारोगे तो नहीं तो थोड़े समय की आयु है और यही कर लो जितना करना है नाटक। अभी पुण्य का उदय है जब तक तुम नाटक कर सकते हो, और जिस दिन पाप का उदय आ जाएगा तो मुंह बोलते नहीं बनेगा, मोटेड़ा हो जाएगा। पाप के उदय में लकवा लग जाए, कुछ भी हो जाए, क्या होगा, और हो गई वो तो। जब अपन अपने दुर्भाव करके जिएंगे तो अपन तो लोक में भी दुर्दशा हो जाएगी, आगे अपन को मनुष्य पर्याय मिलना भी मुश्किल है फिर। इसलिए भाई ये अपन को वस्तु स्वरूप समझने के लिए सारी विधियां हैं निश्चय व्यवहार की। ये निश्चय व्यवहार कोई झगड़े करने के विषय नहीं है, ये तो वस्तु स्वरूप को समझने के दृष्टिकोण है। निश्चय सी वस्तु को इस प्रकार से देखा जाता है, व्यवहार से ऐसा देखा जाता है। एक ही वस्तु को देखना है और दोनों से देख के फिर मध्यस्थ होकर के और उस वस्तु को ग्रहण करके उसको उपयोग में लेना है। इसलिए दिया आचार्यों ने कि जब व्यवहार निश्चय या प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था, निश्चय व्यवहार से वस्तु स्वरूप समझकर जो मध्यस्थ हो जाता है वो जिनेन्द्र भगवान की संपूर्ण देशना का फल, अविकल फल। व्यवहार निश्चय प्रबुद्ध तत्वेन भवति मध्यस्था प्राप्नोति देशनाया साये फलम अविकलम शिष्या। वो पूर्ण रूपेण अपने उस स्वरूप को ग्रहण करके और वीतराग दशा की सिद्धि करके पूर्ण सुखी होता है। और जहां ये पक्षपात में पड़ा रहेगा निश्चय व्यवहार के झगड़ों में और उससे वस्तु स्वरूप समझ के स्वरूप अनुभव नहीं करेगा तो बस इतना ही भटकते रहना है, थोड़े समय की जिंदगी है। इसलिए भाई अपन को सहज होकर के, निष्पक्ष होकर के, पक्षपात छोड़ के, अपनी डेढ़ अकल को एक तरफ रख के और अपन थोड़े समझने का पुरुषार्थ करें तो बहुत ही बढ़िया तरीके से अपन को जो सुखी होने का उपाय है सभी जीवों के लिए, क्या जैन क्या अजैन जीव मात्र के लिए है, तो सब जीव है और सबके अंदर वो शक्ति है भगवान बनने की। बस व्यक्ति की जरूरत है उसको व्यक्त करने की विधि समझना है। सभी बीजों में वृक्ष बनने की सामर्थ्य है, पर अब उसको योग्य रीति से उसको वृक्ष बनने के लिए पूरा वातावरण तैयार किया जाए तब जाकर एक वृक्ष बनता है। ऐसे ये आत्मा बहिरात्मपने से अंतरात्मपने रूप और अंतरात्मपने के बाद परमात्मपने रूप बन जाता है तो शादी अनंत काल तक के लिए सुखी हो जाता है। तो अब ये सारी विधि अपन को पहले तो समझना और फिर जीवन में प्रयोग करना। अकेले समझ के संतुष्ट हो गए तो भी कुछ नहीं है, भ्रम है। और अगर समझे नहीं और कुछ भी धर्म के नाम पे करते रहे तो भी कुछ समझे, तुम जानते तो हो नहीं, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, गलत ही करोगे सब धर्म के नाम। इसलिए पहले समझो शांति से और समझ करके फिर उसको जीवन में प्रैक्टिकल करके प्रयोग करके अपनी बहिरात्म दशा को छोड़ के अंतरात्म दशा बन के और फिर अपनी परमात्म दशा को प्रकट करो। अब इसमें क्या अपन को क्या समस्या है बताओ। अपन दृष्टांत भी आचार्यों ने दिए कि अशुद्ध सोना है तो उसको शुद्ध करने के लिए जब तक आप अग्नि में डाल करके ताव नहीं देते रहोगे, जब तक सूला बांध तक ताव नहीं दोगे तब तक उसमें से वो शुद्ध स्वर्ण प्रकट होगा ही नहीं। उसमें सोना तो है पूरा का पूरा उस पत्थर में, पर उसको उसमें से शुद्ध सोना प्रकट करना है तो उसके लिए 16 ताव दिए बगैर उसकी पहले शुद्धि पूरी शुद्धि नहीं होगी। ऐसे ही अपन 14 गुणस्थान से पार, ये गुणस्थान है जैसे सोना के वो 16 ताव बतलाए और यहाँ अपन को 14 सीढ़ियां चढ़ना है। चढ़े उन्हीं पर क्रम क्रम से हम हो गए कर्म के भैया जिनमाणी जग मैया कर्म दुख मेट। तो जिनमाणी मैया तो नहीं मेट देगी कर्म दुख, वो बताएगी विधि कि तुम इस तरीके से चलो तो तुम्हारे कर्म मिट जाएंगे।
इसलिए ये विवक्षाओं से वस्तु स्वरूप समझाया है। तो ये विवक्षाएं अपन को समझने लायक है। तो इसलिए अपन को दिया है कि जो जीव इस प्रकार से जो विवक्षाओं को समझ करके और पर से भिन्न अपने उस एकत्र व्यक्त स्वरूप की श्रद्धा ज्ञान और उसका आश्रय करके पूर्ण लीनता कर लेता है, उसको समय सार शुद्धात्मा पर्याय में प्रकट हो जाता है। जो स्वभाव से सब जीवों के अंदर विद्यमान है सामर्थ्य रूप से, उसी में से निकलेगा वो बाहर से नहीं आएगा कहीं से। ये भगवान तो अपन को आदर्श है कि इस दशा को पाना है, वो तो अपने लिए गंतव्य है उनको देख करके कि यहाँ इसके पहले कहीं रुकना नहीं है। जैसे अपन को कहीं जाना है तो जब तक अपन वहां नहीं पहुंच जाए तो सुबह उठ के सबसे पहले अपन अपने गंतव्य को याद करते। तो सबसे पहले देव पूजा में ये अपने गंतव्य को याद दिलाइए। देव पूजा माने क्या? तुम्हारा आदर, यहाँ ये दशा पाना है तुम्हें। भाई कहीं जाना है तुम्हें, सकरदी जाना है, तो तुम्हें अब रास्ते में चल रहे हो तो तुम्हें सबसे पहले उठोगे। जब रास्ते में कई दिन लगेंगे चलने में, पहले तो गाड़ियों से पैदल यात्रा होती थी, महीनों में पहुंचती। तो अब रास्ते में अपन को डेली कहीं उतई कहीं व्यवस्था अच्छी बन गई तो नहीं रुक जाना है। अपन को सबसे पहले याद रखना है, क्या करना है कि अपन को शिखर जी पहुंचना है, अपन शिखर जी जाने के लिए निकले हैं। तो वहां जल्दी बल्दी अपनी व्यवस्था दिन की निपटे सुलझे और जल्दी चल दे चालू। जब तक आप शिखर जी नहीं पहुंच जाओगे तब तक आपको रुकना नहीं है कहीं। इसलिए पूर्णता के लक्ष्य से की गई शुरुआत ही सच्ची शुरुआत मोक्ष मार्गी की होती है। वो कहीं पर अटकता नहीं है, भटकता नहीं है, किसी के कहने पर रुकता नहीं है और उलझता नहीं है कि भैया अपन को कोई भी अगर उद्दंड व्यक्ति मिले रास्ता में तो अपन को भैया छोड़ो, अपन तो अपना काम करो, चलो जाने दो, जो कुछ कह दी तो बात है, चलो अपन को सनो आगे बढ़ो। क्यों कि अपन को तो आगे अपन को शिखर जी पहुंचना भैया। तो ऐसे ही अपन को यहाँ संसार में सब प्रकार के जीव हैं। तुलसीदास जी ने ऐसा एक छंद लिखा है, क्या? तुलसी या संसार में भांति भांति के लोग और आगे कोई सील स्वभाव के, कोई चूले जो, कोई तो बहुत सज्जन पुरुष है और कोई जो है मैंने इस प्रकार के है कि भाई तुम्हारे लिए जीने की मैंने शांति से परस्पर व्यवहार करती नहीं है। उनके अंदर रात दिन बेकसाई के काम, दुष्टता के काम, राग द्वेष के काम, लड़ने झगड़ने का। इसलिए अपन को समझ करके अपन को कहीं उलझना नहीं है। आचार्यों ने संदेश दिया, उपदेश दिया कि जीव नाना कर्म नाना लब्धि नाना विद कही, अतएव वर्जित बाद है निज पर समय के साथ। किसी से भी विसंवाद मत करो। क्यों कि अभी अपन पढ़ रहे हैं ना, काय में कल अपन ने पढ़ा था द्रव्य संग्रह जी में कि विवाद करने से राग द्वेष होता है और राग द्वेष होने से संसार बढ़ता है। इसलिए अपन को किसी से विवाद नहीं करना चाहिए। पढ़ा था कल के नहीं पढ़ा भावार्थ में। 6 द्रव्यों के स्वरूप को समझाकर आचार्य देव ने कहा कि देखो भैया, कोई कैसा मान रहा है, काल द्रव्य मानता कि नहीं मानता, पर्याय मानता कि नहीं मानता, वो तो वो जाने। तुम भगवान जनेन्द्र को अपने सिर माथे रखकर, भगवान जनेन्द्र तो कैसे हैं? सूक्ष्मापि ना खलु, नहीं, सूक्ष्मम जनोदितम तत्वम हेतु भी नहीं हन्य थे आज्ञा सिद्धम तु तदग्राह्यम नान्यथा वादनोजना। जो चीजें अपने ज्ञान गोचर नहीं है, सूक्ष्म अंतर दूरवर्ती, वे तो भगवान ही बता सकते हैं। अब जो पहले हो चुके अनंत काल, अपन को नहीं पता, जो पर्याय हो चुकी आगे होगी भी अपने ज्ञान में नहीं है अभी। और जो सूक्ष्म चीजें हैं, अब जैसे अमूर्तिक द्रव्य है, जो काल द्रव्य है, धर्म द्रव्य है, अधर्म द्रव्य है, आकाश द्रव्य है, और जीव भी मूल में अपन को कहाँ दिखता है, और पुद्गल परमाणु भी अपन को कहाँ दिखते हैं, मूल द्रव्य तो वही है। तो आगम में अपन को भगवान जनेन्द्र ने केवल ज्ञान में जो जाना है, उन भगवान ने दिव्य ध्वनि में वो सब बातें बताई। तो सूक्ष्म बातें भी हेतु से कोई खंडित नहीं कर सकता है। जनेन्द्र भगवान के वचन कैसे होते हैं? निर्दोष होते हैं। इसलिए अपन को भले ही अपन को समझ में नहीं आ रहा हो तो भी अपन को आज्ञा से वो चीजें मानना चाहिए। आज्ञा से दम तो तदग्राह्य, आज्ञा से ही उसको ग्रहण करके कि नहीं, अपन ने नहीं देखे स्वर्ग कितने हैं, नरक कितने हैं, मोक्ष कहाँ है,
कितने द्वीप हैं, कितने समुद्र हैं, अब अपन को तो नहीं दिखाई दे रहे, परंतु भगवान ने केवल ज्ञान में देख करके बतलाए हैं। तो भी झूठे तो नहीं बोल सकते। क्यों कि झूठ बोलता है व्यक्ति कसाय से और अज्ञान से। तो भगवान सर्वज्ञ थे, वो वीतराग थे, तो उनके न तो कसाय थी ना अज्ञान था, तो झूठ काय को बोलेंगे। इसलिए वो भगवान सर्वज्ञ कभी झूठ नहीं बोलते। इसलिए अपन को ये सारी बातें भगवान जिनेन्द्र ने जो बतलाई हैं, जो अपन को सूक्ष्म हैं, अंतरित हैं, दूरवर्ती हैं, वो आज्ञा से माने, और जो अपन को प्रैक्टिकल करके स्वीकार करना है वो आज्ञा से मानोगे तो काम नहीं चलेगा। तुम्हारी आत्मा है, उसमें आनंद है, और तुम आज्ञा से मान लो कि आनंद है, और तुम प्रैक्टिकल करके उसका अंदर में प्रकट नहीं करो अनुभव करके, तो ये नहीं चलेगा। ये तो तुम्हारे लिए स्वयं, जिसको तुम्हें स्वयं प्रयोग करके देख सकते हो, अनुभव कर सकते हो, उसका तो प्रयोग करके अनुभव करो। और जो चीज तुम्हारे अभी शक्ति से बाहर है, उसके लिए भगवान जिनेन्द्र ने जो कहा है उसके आधार से मानो। उसमें तुम्हारा कोई हिताहित भी नहीं। अब कितने द्वीप है, कितने समुद्र है, कितने नरक है, स्वर्ग है, व्यवस्था है वो, तो वो अपन को ज्ञान में रखना। अभी अपन नहीं समझते, पर तुम्हारा हित तो अपने स्वरूप को परद्रव्यों से भिन्न जानकर, मानकर उसमें स्थिर होने में है, और उसका तुम अनुभव कर सकती हो, प्रयोग करके देख सकती हो, और उसमें तुम्हें अतीन्द्रिय आनंद मिलेगा। तो तुम समझ लेना कि हाँ ये बात जो कही है सही है। और बातें में जो अपजनभूत हैं, जिनसे उनको कोई लाभ नहीं, तो उनके बारे में भी झूठ क्यों बोलेंगे। अगर वो 4 द्रव्य थी तो 6 द्रव्य बताने में उनको क्या मिल गया। अरे मान लीजिए 4 द्रव्य थे तो 4 ही कह देते हो, वो तो वस्तु का शुद्ध लोक की व्यवस्था है, तब उसके लिए जो है वो उनके ज्ञान में जो आई वो बतलाई। इसलिए इन सारी बातों को अपन को बहुत ही शांति से समझकर, और जो चीजें अपन को समझ में नहीं आ रही हैं उस पर अपन श्रद्धा रख के, सम्यक दर्शन के 10 भेद आत्मानुशासन में दिए हैं, तो एक आज्ञा सम्यक है, भगवान जिनेन्द्र की आज्ञा मान करके उस पर श्रद्धा रखो कि जो चीजें अपन नहीं जान सकते, भगवान जिनेन्द्र जो कही है वो सही हो, उनके ज्ञान में जो आया वो सही है। इस प्रकार अब किसी से विसंवाद मत करो, फालतू की उसमें मैंने लड़ने झगड़ने का काम नहीं, राग द्वेष की, कि भैया अपने न तुमने देखा न हमने, भगवान के ज्ञान में जो आया वो अपन को मानना, और बाकी जो चीज अपन को प्रयोग करके देख सकते, अनुभव करके, वो प्रयोग करके देखो, और उसी में तुम्हारा कल्याण है। तुम्हारा कल्याण तो अपने परद्रव्यों से भिन्न श्रद्धा, ज्ञान और लीनता करने में तुम्हारे राग द्वेष का भाव के, मोह का भाव के, वीतराग विज्ञानता की सिद्धि होगी, तुम्हें सुखी होना है, तो वो तो तुम प्रयोग करके देखो, वो तो देख सकते हो, वो तुम स्वयं हो, तुम्हारे अंदर वो सामर्थ्य है। इसलिए अपन को इस पे विशेष बल देना, बाकी और चीजों पर क्षयुपम ज्ञान की जानकारी में कदाचित देखो बड़े बड़े भावलिंगी संतों को भी सूक्ष्म बातों में संदेह, शंका हो जाती है। जो आहारक रिद्धि पुतला निकलता है ना, वो भावलिंगी संतों को निकलता है। छठवें गुणस्थान, 7वें गुणस्थान के झूलने वाले संत, उनको कोई सूक्ष्म जिज्ञासा तत्वों के बारे में और कुछ उसको तो नहीं, पर अंदर में कोई ऐसी उनको जिज्ञासा हो जाती कि इसका स्वरूप कैसे होगा। तो फिर उनके साधना करने से ऐसा पुण्य का जो है बंद होता है, और ऐसी प्रक्रिया उनके शरीर में पैदा हो जाती है कि जो उनके लिए इस प्रकार की जिज्ञासा होती है, तो शरीर में से एक आहारक शरीर का पुतला बन करके और वो निकल करके जाता है, और जहां केवली सुत केवली होते हैं उनके पादमूल में, केवली के पादमूल में जाकर के अपनी शंका का समाधान कराता है। और उसको, क्योंकि जीव उसमें साथ में आत्मा भी गया, उस पुतले के साथ में उसकी आत्मा के प्रदेश भी है। ऐसा नहीं है कि अकेले पुतला ही चलोगा जी, वो क्या समाधान कर गया। तो वो जीव उसके संगे गया, इस शरीर से नहीं जा पा रहा था, वो कौन से वो आधारिक शरीर से, तो वो आहारक शरीर को बना करके और एक हाथ प्रमाण ऐसा सुंदर, और जाकर के केवली के पादमूल में शंका समाधान करके वापस आ जाता है। तो ये अंदर में ऐसी शंका तो उनको भी हो जाती, इसलिए अपन को उसको गौण, कदाचित कोई अपन को ऐसी जिज्ञासा रहे तो वो अपन को गौण रखो। अपन को अभी उतना पुण्य का उदय, उतनी उसके साधना करने पर वो पुतला वगैरह बनता है, निकलता है। तो अपन तो उसके भैया भगवान ने जो कहा है वो बराबर होगा, क्योंकि इससे अपना कोई ज्यादा कोई हिताहित तो अपना सिद्ध हो नहीं रहा है, एक जानकारी मात्र है। तो इस प्रकार से ये सारे के सारे अपन को जो भगवान जिनेन्द्र के वचन हैं
वो सारे वस्तु स्वरूप को जिस प्रकार से वस्तु स्वरूप है निश्चय व्यवहार के माध्यम से उन सब का निरूपण करके जीवों की भ्रांति दूर करते। देखो इस भावार्थ को पढ़ लेते हैं। जिन वचन जिनवाणी से आदवाद रूप है, जहां दो नयों के विषय का विरोध है, जैसे कि जो सतरूप होता है वह असदरूप नहीं होता है, जो एक रूप होता है वह अनेक रूप नहीं होता है, जो नित्य होता है वह अनित्य नहीं होता है, जो भेद रूप होता है वह अभेद रूप नहीं होता है, जो शुद्ध होता है वह अशुद्ध नहीं होता है, इत्यादि नयों के विषय में विरोध है। वहां जिन वचन कथनचित विवक्षा से किसी अपेक्षा से वस्तु ऐसी भी है, किसी अपेक्षा से वस्तु ऐसी भी है, वस्तु में वो धर्म है परस्पर विरोधी, ऐसी कोई काल्पनिक बात नहीं है। तुमने जाना नहीं है, तुम जानते नहीं हो ऐसे अनेक धर्मों को, तो हम क्या करें? समझना चाहिए कि हाँ ऐसा 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 हुआ है, तो समझोगे तो समझ में आएगा। इसलिए क्या है, कथनचित जिन वचन कथनचित विवक्षा से सत असत रूप, एक अनेक रूप, नित्य अनित रूप, भेद अभेद रूप, जिस प्रकार विद्यमान वस्तु है, समझ रहे ना, वस्तु ऐसी है विद्यमान है, उसी प्रकार कहकर विरोध मिटा देता है, असत कल्पना नहीं करता। जिन वचन द्रव्यार्थिक और पर्यायार्थिक दोनों नयों में प्रयोजन बस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करके उसे निश्चय कहते हैं, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप पर्यायार्थिक नय को गौण करके उसे व्यवहार कहते हैं। प्रयोजन साधने की दृष्टि से शुद्ध द्रव्यार्थिक विषय के अवलंबन कराने के लिए उसको मुख्य करके ये तुम्हारा मूल स्वरूप ऐसा बताते, और पर्यार्थिक अशुद्ध द्रव्यार्थिक नय माने पर्यार्थिक आदि का विषय होने पर भी उसको गौण करके और उसको उस तरफ से तुम्हारी दृष्टि हटाते, पर सर्वथा उसका निषेध नहीं करते। इसलिए वस्तु जिस प्रकार है तो दोनों तरीके से प्रयोजन बस शुद्ध द्रव्यार्थिक नय को मुख्य करके उसे निश्चय कहते हैं, और अशुद्ध द्रव्यार्थिक रूप पर्यायार्थिक नय को गौण करके उसे व्यवहार कहते हैं। ऐसे जिन वचन में जो पुरुष रमण करते हैं, अर्थात उसको सम्यक प्रकार श्रद्धा पूर्वक समझते हैं, वे इस शुद्ध आत्मा को यथार्थ प्राप्त कर लेते हैं। अन्य सर्वथा एकांतवादी सांख्यादिक मत वाले उसे प्राप्त नहीं कर पाते, क्योंकि वस्तु सर्वथा एकांत पक्ष का विषय नहीं है, तथापि वे एक ही धर्म को ग्रहण करके वस्तु की असत्य कल्पना करते हैं, जो असत्यार्थ है, बाधा सहित है, मिथ्या दृष्टि है। अब कितनी सुंदर तरीके से एक चीज को स्पष्ट किया है कि तुम एक ही चीज को मान के वस्तु को नित्य ही मानो, शुद्ध ही पक्ष मानो द्रव्यार्थिक नय का, और पर्यार्थिक नय से जो संयोग आदि रूप से वस्तु जो अशुद्धता चल रही है उसको मानो ही नहीं, तो अब ये तुम्हारा एकांत हो गया, निश्चयाभास हो गया। पर्याय में जब तक आप उस शुद्ध स्वरूप का अवलंबन करके और राग देश मोह का पूर्ण भाव करके वीतराग दशा को प्राप्त नहीं होगी तो आप पर्याय में शुद्धता नहीं होगी। और द्रव्य दृष्टि से तो सब शुद्ध ही है, जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष मजार, उससे तुम्हारा क्या कल्याण होगा? सुख दुख तो होता है पर्याय में, और पर्याय की अशुद्धता दूर करने के लिए उस द्रव्य स्वभाव को अवलंबन कराने के लिए मुख्य करके वो तुम्हें स्वरूप बताया, और तुमने अपने को पर्याय स्वभाव मुझसे बिल्कुल भिन्न है और मैं तो शुद्ध ही हूं, बस हो गया तुम निश्चयाभासी। क्या बहुत गजब है। और ज्यादातर जो भ्रमित लोग हैं आजकल मेंढकों की तरह प्रवचनकार हैं, बरसात में जैसे मेंढक तराने लगते ना, ऐसे ही ज्यादातर तो उपदेशक बन गए हैं सब। उनको खुद भी अभी कुछ भी उस चीज की खबर नहीं स्वरूप की, न जीवन में प्रैक्टिकल है कुछ, और अकेले बस जो उनने धारणा बना ली समझ के और बस अपने उपदेश देने के लिए खड़े हैं सब। उनको जीवन में उनको कुछ नहीं करना है, सिर्फ अकेले अपना वो भी लौकिक स्वार्थ है, ख्याति लाभ पूजा है, चाहे वो त्याग के मार्ग में खड़े चले हो गए हों और चाहे वो क्षय उपशम ज्ञान के मार्ग में खड़े हो।
जिनके अंदर अभी लौकिक प्रयोजन सिद्ध करने का पक्ष है, जिनवाणी आदि से धर्म के माध्यम से, वे तो तीव्र कसाई जीव हैं। वे न तो खुद का कल्याण करते हैं न दूसरों का कल्याण करने में कारण बन सकते। इसलिए प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी बनती है कि अपन ऐसा ही संतुलित जो भगवान जनेंद्र का उपदेश है, ऐसे बोलने वालों को समझ करके और उनसे ही सही वस्तु स्वरूप समझे। किसी से भी पक्षपाती कसाई जीवों से, सांप्रदायिक बुद्धि वाले जीवों से उपदेश सुन के वे तुम्हारी कसाय का और जिस पक्ष के हो तुम उसका और पोषण करके तुम्हारे मिथ्यात्व का पोषण करेंगे। लिखा हुआ है टोडरमल जी ने कि जिसको निश्चय का आधिक हो गया हो उसको व्यवहार परक उपदेश देवे, जिसको व्यवहार का आधिक हो गया हो उसको निश्चय परक उपदेश देवे। दृष्टांत दिया, जैसे किसी को शीत का बुखार है तो उसको उष्ण औषधि देवे, और जिसको उष्ण बुखार है उसको शीतोपचार करे। ऐसा नहीं कि बुखार तो उसको उष्ण ही है और दवाई भी उष्ण करके मारे उसको। तो वैसे तो निश्चय भाती है और उनको शुद्ध बुद्धि की अकेली पर्याय का विवेक नहीं करा के और तुम तो भगवान ही हो बस, और अपने खाओ पियो मौज करो। और एक तरफ बाहर की क्रियाकांड में ही धर्म है, जो करो वो करो, और अंदर में अपने स्वरूप की दृष्टि ज्ञान लीनता करने का कोई उपदेश नहीं, और उसी में लोगों को सिर्फ अकेले उलझाए रहो और अपना ख्याति लाभ पूजा का प्रयोजन साधते रहो। तो एक तरफ बाहर के सिर्फ बाहर की प्रवृत्ति उठापटक में धर्म मानते, और एक क्षय उपशम ज्ञान में अपने शुद्ध बुद्ध आत्मा को कह के वो ऐसे निश्चयभाषी बन जाते। जब तक दोनों का यथार्थ सुमेल नहीं बनेगा कि तुम द्रव्य रूप से ऐसे शक्ति वाले हो, अब पर्याय में उसको जब तक ऐसे स्वरूप का श्रद्धा ज्ञान लीनता करके अवलंबन करके पर्याय में भीतरागता प्रकट नहीं करोगे, तब तक बहरा आत्मा मिथ्या दृष्टि हो। ये पर्याय का विवेक होना चाहिए, क्योंकि पर्याय में जीव सुखी दुखी है। द्रव्य दृष्टि से तो सब निगोद में ही ऐसे हो, वैसे है। भगवान भी उसी स्वभाव वाले हैं द्रव्य दृष्टि से, उसमें कोई अंतर नहीं। यू निगोद में सो ही मुझ में सो ही मोक्ष मजा, निश्चय से तो कोई भेद है ही नहीं। भेद तो ये व्यवहार पर्यायार्थक न्याय का है, और ये इसी में सुखी दुखी है जी। इसी में बहरात्मा है और बहरात्मा दुखी है, अंतरात्मा आंशिक सुखी है और परमात्मा पूर्ण सुखी है। तो अपन को पूर्ण सुखी होना है तो ये सारी विधि समझना पड़ेगी। इसलिए निश्चय व्यवहार झगड़े का नहीं, ये समझने का लिए है, और अपन को समझ के अपने जीवन में प्रयोग करने के लिए। ज्यादातर लोग जानते तो कुछ नहीं है और सांप्रदायिक बुद्धि से नेता बन गए। एक आवा सादा नहीं जानते, और यहाँ पर सब ठेकेदार धर्म के बने हुए। सुबह सुबह अभय जी आते ना, ये धर्म के ठेकेदार, ये सोने चांदी वाले, ये लोहे लंगड़ वाले, ये भक्तों के लिए मंदिर में से मार के भगाते हैं। ये धवल सेठ हैं, धवल सेठ, जो क्या करते हैं, जो तुम्हारे जैसे वो कौन को धवल सेठ ने न समुद्र पटक दिया, श्रीपाल जैसे महापुरुषों को समुद्र में, संसार समुद्र में पटक रहे हैं। न कुछ जानते हैं न कुछ, और सब अपने अपने बस लगे हुए हैं नेतागिरी करने। किसी अंशों में वो सही बोलता है ऐसा नहीं है कि वो सर्वदा झूठ बोलता है। कभी बातें तो बहुत अच्छी कहता है, शांति से सुनो तो अपन को भी शिक्षा मिल सकती होती है। इसलिए अपन को ये सारी बातें निष्पक्ष होकर अपन को, विवेकी व्यक्ति तो कहीं से भी शिक्षा ग्रहण करता है। अपन को अच्छी अपने हित की बात कोई भी कह रहा हो, उससे भी अपन को शिक्षा लेना चाहिए, अपना हित साधना चाहिए। चलिए टाइम अपना हो गया। नहीं करके पक्ष निश्चय का स्वच्छंद हो जीवन, नहीं पक्ष बस व्यवहार के हो ज्ञान विराधन, हो मैत्री ज्ञान विराग की आनंदमय स्वामी, जिन शासन की प्रभावना निर्दोष हो स्वामी रे।
अंतर मन की भावना, निर्दोष हो स्वामी। उभय नयों में जो विरोध है उनके नाशक, स्याद बाद में जिन वचनों में जो रमते हैं। निश्चय और व्यवहार के विषय में भेद है। निश्चय एक सामान्य वस्तु के सामान्य स्वरूप को विषय बनाता है और व्यवहार उसी वस्तु के विशेष स्वरूप को विषय बनाता है। कथन में भेद है, विविक्षा में भेद है, लेकिन दोनों ही नए वस्तु को ही सर्वांगीण स्पष्ट करते हैं। ऐसी सर्वांगीण वस्तु को समझ के जो पक्षातिक्रांत हो जाता है वह समयसार को प्राप्त करता है और वह मिथ्यात्व का वमन करके सम्यक्त को प्राप्त करके क्रमशः चारित्र मोह को क्षय करके सिद्धत्व को प्राप्त करता है। हम सभी सिद्धत्व को प्राप्त करें, ऐसी मंगल भावना।